बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 14, रिव्यू एक्सरसाइज है 14 की, और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, जिसमें इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में दिया गया है कि एक हमारे पास LMN एक ट्राइंगल दे दी गई है। इसके अंदर MN जो है, MN और PQ आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों लाइनें जो है वो आपस में मतवाजी हैं। एक रूल है हमारे पास जिसके मुताबिक ये था कि अगर हम इस लाइन के मिड पॉइंट से और इस लाइन के मिड पॉइंट से दोनों लाइनों से एक लाइन ऐसे गुजारें, दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करके गुजरे, तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे उसने पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और साथ में कुछ वैल्यूज भी दे दी है कि LM जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, LP जो है यहाँ से यहाँ तक है 2.5 सेंटीमीटर, और साथ में LQ की वाली वैल्यू दे दी है यहाँ से यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करनी है यहाँ से वैल्यू, ये वाली LN की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारा चैप्टर क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मुंसलिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसके रेशियोज बना लेंगे, बेशक हम LP डिवाइडेड बाय LM कर लें, या फिर LM डिवाइडेड बाय LP कर लें। हम PM नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो जिस हिसाब से हम इस साइड की रेशियो बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही हम इस साइड की भी रेशियो बनाएंगे। तो हम रेशियो बना रहे हैं LP डिवाइडेड बाय LM। LM लाइन की हमने बना ली है। रेशियो इज इक्वल टू, इसको हम प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। फिर हमने पहले ये वाला हिस्सा लिया था, अब हम इसका भी ये वाला हिस्सा लेंगे। पहले LQ डिवाइडेड बाय इसकी ये पूरी लाइन, जिससे हमने LM नीचे जो है वो पूरी लाइन ली थी, यहाँ पे भी हम पूरी लाइन ही लिखेंगे LN। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं। LP की हमारे पास वैल्यू है 2.5 डिवाइडेड बाय LM की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू LQ की वैल्यू हमारे पास है 2.3, और LN की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ से हम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय LN इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3। अब ये 2.5 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा ये डिवाइड। LN इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3 डिवाइडेड बाय 2.5। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इस इशारिया को खत्म करके मैं ऊपर जो है वो 10 लगा रहा हूँ। तो ये 5 जो है वो 5 ऑन द 5, 5 5 द 15, 5 ऑन द 5, 5 टू द 10। तो हमारे पास LN की वैल्यू आ गई 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2। LN की हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 3 टू द 6.2 टू द 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मेजरमेंट LN हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे मेजरमेंट। तो हमारे पास मेजरमेंट LN की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4.6। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू दे दी गई है। LN की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, LQ की वैल्यू दे दी है 2.5 सेंटीमीटर, QN की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड क्या करना है, LP फाइंड करना है। ये वाली लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सेम हम पहले तो इसकी ये वैल्यूज बनाएंगे कि ये कैसे बनती है वैल्यू। LM की वैल्यू हमारे पास है, LP की वैल्यू हमने निकालनी है। LP इज इक्वल टू LM
माइनस ये वाली पीएम। इस सारी लेंथ से हमने पीएम निकाला तो बाकी हमारे पास एलपी जो है वो बचेगा। एलपी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एलएम की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर माइनस पीएम। तो ये हमारे पास आ गई है एलपी की वैल्यू। लेकिन अभी हमने इसको आगे सॉल्व भी करना है रेशियो के तरीके से। अब हम इनकी बनाते हैं रेशियोज, एलपी डिवाइडेड बाय एलएम। इसकी रेशियो वैसे भी बनाई जा सकती है कि हम पहले ऊपर एलएम लिख लें और नीचे एलपी लिख लें बेशक, लेकिन फिर हम इस साइड से भी वैसे ही काम करेंगे। एलपी डिवाइडेड बाय एलएम, एल क्यू डिवाइडेड बाय एलएन। अब हमारे पास एलपी की वैल्यू तो हमारे पास है 6 माइनस पी एम डिवाइडेड बाय एलएम की वैल्यू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल क्यू हमारे पास है 2.5। एल एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो एल एन जो बराबर है एल क्यू प्लस क्यू एन के। ये सारी लाइन एल क्यू प्लस क्यू एन के बराबर है। एल एन की वैल्यू हमारे पास एल क्यू 2.5 प्लस क्यू एन है 5 सेंटीमीटर। एल एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो हम एल एन की वैल्यू यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 7.5 मल्टीप्लाई 6 माइनस पी एम और दूसरी साइड पे 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 को इसके साथ 6 5 30 तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये हम इसको स्किप कर देंगे इशारिया और जीरो को, माइनस इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 7.5 पीएम आ गया। 6 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30, 6 2 12 और 15 तो हमारे पास आ गया 15। और हम ये वाले इशारिया और जीरो को भी स्किप कर देंगे। ये हमारे पास माइनस है, यहाँ पे हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और यहाँ ये वाला हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो इसको इस साइड पे माइनस कर देंगे। 45 माइनस 15 ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का 7.5 पीएम। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 7.5 पीएम। ये यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा पीएम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 4 पे कट रहा है डायरेक्ट, तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 4 इज इक्वल टू पीएम। अब हम इस पीएम की वैल्यू जो है वो हम ये इक्वेशन 1 रख ले बेशक, इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट पीएम इज इक्वल टू 4 इंटू 1, वहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एलपी इज इक्वल टू 6 माइनस पीएम, एलपी हमारे पास आ गया 6 माइनस 4, एलपी आ गया है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्राइंगल दे दी गई है एल एम एन और उसमें कहा गया है कि जो एंगल एल है इसका बाइसेक्ट जो है वो एल ए है। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को, इस पूरे एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करना है, आधा इधर है और आधा इधर है। तो अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज एम ए की, ये वाली साइड की फाइंड करनी है और ए एन की फाइंड करनी है। और टोटल जो है हमारे पास लाइन की वैल्यू वो है 8 सेंटीमीटर कह लें या कुछ भी। तो हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस करके और दूसरी की वैल्यू हम फिर पुट करके निकाल लेंगे। तो हमारे पास हम फर्ज कर लेते हैं कि एम ए की वैल्यू, एम ए मेजरमेंट एम ए जो है वो किसके बराबर होगा, एम एन मेजरमेंट एम एन के माइनस इस टोटल लाइन से हम क्या कर देंगे, ये वाली लाइन निकाल देंगे, बाकी हमारे पास एम ए बच जाएगा। एम एन माइनस मेजरमेंट ए एन, तो ये हमें एम ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे एम ए
एम एन की जगह पे हम वैल्यूज लगा सकते हैं 8 की, 8 माइनस मेजरमेंट ए एन। अब हमारे पास ये वाली आ गई है इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह लें। अब बनाएंगे हम इसकी रेशियो, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बनाई थी रेशियो। रेशियो कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास ए एन रेशियो और हम ए एन डिवाइडेड बाय ए एम कर लें। ए एन मेजरमेंट ए एन रेशियो डिवाइडेड बाय ए एम, और दूसरी साइड पे हमारे पास होगा एल एन रेशियो एल एम। हम कोई भी रेशियो जो है यहाँ से ले सकते हैं। ये दोनों छोटी साइड्स हैं तो इन दोनों की और उन दोनों बड़ी साइड्स की भी ले सकते हैं। एक बड़ी साइड, एक छोटी साइड, और एक छोटी साइड और एक बड़ी साइड, इनकी भी ली जा सकती है। दोनों बड़ी की, दोनों छोटी की, ये भी ली जा सकती है। एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इन दोनों की भी ली जा सकती है। ठीक है, रेशियो बनानी है आप किसी तरह से भी। ये 4 बन रहे हैं फैक्टर्स, इन 4 में से कोई एक साइड पे कर लें 2 और कोई दूसरी साइड पे 2 कर लें। लेकिन तरतीब जो है वो हमने ठीक रखनी है। जो मिले हुए हैं उनको ऊपर नीचे अगर रखेंगे, अगर इसको ऊपर रखेंगे तो इसको नीचे रखेंगे, फिर उसको दूसरी साइड पे ऊपर और इसको फिर नीचे। तो ए एन हमने क्या कर लिया है डिवाइडेड बाय ए एम, और एल एन डिवाइडेड बाय एल एम। अब हम ए एन की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास, ए एन की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। ए एन मेजरमेंट ए एन हमारे पास है डिवाइडेड बाय ए एम की वैल्यू हमारे पास है ये वाली। ए एम या एम में सेम ही है, 8 माइनस मेजरमेंट ए एन। एल एन की वैल्यू हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय एल एम की वैल्यू हमारे पास है 6। यहां से हम इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ए एन, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इन दोनों के साथ 4 इंटू 8 माइनस ए एन मेजरमेंट ए एन के साथ मल्टीप्लाई। यहां से हमारे पास आ जाएगा 6 1 द 6 ए एन, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 द 32 माइनस 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मेजरमेंट ए एन। अगर ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे माइनस है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा प्लस। तो 6 मेजरमेंट ए एन प्लस मेजरमेंट 4 मेजरमेंट ए एन इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे रह गया हमारे पास 32। 4 और ये दोनों सेम है हमारे पास, तो 4 और 6 आपस में प्लस हो जाएंगे। 10 मेजरमेंट ए एन इज इक्वल टू 32। 10 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई 32 डिवाइडेड बाई 10 मेजरमेंट ए एन इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक जीरो है तो यहाँ पे इशारिया लग जाएगा 3.2 वैल्यू आ गई है ए एन की। तो हमारे पास एक तो ए एन की वैल्यू तो 3.2 आ गई है। अब हमने इस ए एन की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, तो हमारे पास एम ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मेजरमेंट पुट मेजरमेंट ए एन इज इक्वल टू 3.2 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन लिखेंगे हम, मेजरमेंट एम ए इज इक्वल टू 8 माइनस मेजरमेंट ए एन, मेजरमेंट एम ए, ये बस लगाया ही नहीं किसी पे, 8 माइनस 3 पॉइंट कितना था 2। तो मेजरमेंट एम ए हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे तो 4.8 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू एम ए की। तो एम ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि एक आइसोसेल ट्राइंगल है पी क्यू आर, और हमने फाइंड करना है एक्स और वाई। ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास गिवन में दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो पी आर के
बराबर है, सो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी कि पी क्यू मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू कंकरेंट है, ये बराबर हैं किसके, पी आर के। क्या है हमारे पास, गिवन में दिया गया है ये वाला, और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 10 और हमारे पास पी आर की वैल्यू है x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10, ये इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर अलग है। तो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है P, यहाँ पे हम इसका नाम कोई भी रख लेते हैं, S रख लें बेशक, PSQ ट्राइंगल है एक, PSQ, ये हमारे पास क्या है, 1-to-1 या क्रॉसपेंडेंस है। P ट्राइंगल PSR, PSQ, PSR, हमने इसको प्रूव करना है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कंकरेंट हैं। जब ये कंकरेंट प्रूव हो जाएंगी तो इसकी तमाम साइड्स दूसरी के बिल्कुल बराबर होंगी, तो फिर हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो PSQ हमारे पास, इसमें क्या है, PQ, जो साइड PQ है, मेजरमेंट PQ, वो हमारे पास क्या है, कंकरेंट है किसके, PR के। वजह हमारे पास क्या है, ये गिवन में दिया गया है। अब हमारे पास ये PS जो है, PS ये भी कंकरेंट है PS के। वजह क्या है इसकी, ये कॉमन बाजू है, इस ट्राइंगल का भी और इस ट्राइंगल का भी कॉमन बाजू, कॉमन आर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल, ये वाला एंगल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इस वजह से ये एंगल 90 का होगा। तो मेजरमेंट एंगल PSQ कंकरेंट है किसके, मेजरमेंट एंगल PSR के। ये यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, ये हमने कहाँ से, ये कंस्ट्रक्शन से हमने ये वाली चीज जो है वो ढूंढी है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है PSQ ये कंकरेंट है किसके, ट्राइंगल PSR के। वजह इसकी क्या है, हमारे पास ये तो पहली साइड बराबर है, इस साइड पे ही लिखना है हमने, साइड, ये साइड, ये भी साइड, और ये एंगल बराबर है किसके, साइड और एंगल के, साइड और एंगल के। यही वजह है कि ये ट्राइंगल्स दोनों आपस में कंकरेंट हैं। जब दोनों ट्राइंगल आपस में कंकरेंट है तो इसकी रिमेनिंग साइड ये वाली और ये वाली भी आपस में इक्वल होंगी कि QS कंकरेंट होगा किसके, मेजरमेंट SR के। वजह क्या है, कंकरेंट ट्राइंगल कंकरेंट ट्राइंगल्स हैं। तो QS की हमारे पास वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और SR हमारे पास है Y, SR की वैल्यू हमारे पास है Y, तो Y की वैल्यू आ गई 6, X की वैल्यू हमारे पास है 10 और Y की वैल्यू आ गई 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आज का काम आपका यही है कि आपने इन क्वेश्चंस को दोबारा गौर से करना है, होमवर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो थे वो थोड़े थोड़े अलहदा थे, इसलिए आप लोगों को समझा दिए गए हैं। गौर से अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।